हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। तो सर हम परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने परसेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए सर, 1 से 9 तक हमने क्वेश्चंस किए। तो सर आज आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने परसेंटेज की शीट का प्रिंट आउट ले लिया होगा सर, तभी क्वेश्चंस को या वीडियोस को देखिएगा। और परसेंटेज की शीट का प्रिंट आउट लेना कहाँ से, मैंने पहले भी बताया सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस पॉइंट के ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप परसेंटेज की पीडीएफ ले सकते हैं, या जितनी भी पीडीएफ वहाँ होंगी आप वो सारी ले सकते हैं सर। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर आगे हमने 1 से 9 तक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सभी पढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 7/4। मीन्स एक नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3/5 इंस्टेड ऑफ 7/4, यानी कि 7/4 की जगह 3/5 से अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो वो नंबर, तो बताना ये है कि फाइंड द परसेंट एरर द कैलकुलेशंस। मीन्स कहने का मतलब अगर एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 की जगह 3/5 से मल्टीपल करे। क्वेश्चंस पढ़िएगा सर ध्यान से। क्वेश्चंस ये है कि अगर एक स्टूडेंट किसी नंबर को 7/4 की जगह 3/5 से मल्टीपल करे तो बताना ये है कि फाइंड द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशंस। तो जो कैलकुलेशंस में परसेंट एरर आएगा वो कितना परसेंट होगा। एक बात नोटिस करिए, क्वेश्चन इसी तरीके से है कि एक विद्यार्थी है, उसे 3/5 से मल्टीपल कर रहा है, 7/4 से मल्टीपल करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने किया किससे? 3/5 से। तो बताना है इसमें क्या एरर आया होगा और उसी एरर को हमें परसेंट में बताना है। एक बात ध्यान रखिए सर, जब भी क्वेश्चन में आंसर आपको अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो, क्या कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी कहीं क्वेश्चंस में आपको आंसर अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो, यानी कि जैसे परसेंटेज एक अनएब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर आंसर आपको परसेंट में पूछा हो तो सर आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जरूरी नहीं है एक्स मानना सर, कोई भी वैल्यू मान के हम कर सकते हैं। एक्स वगैरह को छोड़ दो सर, ये बात समझिए। मीन्स जब भी हमें आंसर परसेंट में पूछा हो तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, उसे कोई भी नंबर को लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको करके बताऊँगा। तो क्वेश्चन सर इस तरीके से है कि एक स्टूडेंट को 7/4 से मल्टीपल करना था, लेकिन उसने किया किससे? 3/5 से। तो उसमें हमें परसेंट एरर बताना है। तो आइए सर हम मान लेते हैं सर वो नंबर क्या रहा होगा। फिर दिमाग में सवाल उठता है कि वो नंबर क्या रहा होगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में सबसे पहले सर एक्स निकल के आ जाता है। बिल्कुल आप एक्स मान के कर दोगे सर, बेकार हो जाए कहानी। ये नहीं करना है सर, एक्स नहीं मानना है। आप समझिए कि चीज़ों क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। मैं वही हर क्वेश्चन में आपको समझाता हुआ चला जाऊँगा। तो सर हम कोई भी नंबर मान लो, आप जो दिमाग में आ रहा है वो नंबर मान लो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा नंबर माने, देखिए कोई भी नंबर मान लो, आ जाओ। मैंने कहा मान लिया कि हमने वो नंबर 20 होगा, मान लिया कि वो हमने नंबर 20 होगा। तो सर अगर 7/4 से मल्टीपल करते हम 20 को, तो कितना आना चाहिए था सर? 35। लेकिन उसने मल्टीपल किससे किया सर? 3/5 से। ये बात समझिए। तो 5 से कितनी बार? 4 बार 12। यानी कि देखो अगर वो सेम नंबर है, हमने वो नंबर 20 मान लिया सर, क्योंकि हमें अनएब्सोल्यूट वैल्यू परसेंट में आंसर पूछा तो आप कोई भी नंबर मान सकते हो सर। हमें 20, हमने वो नंबर को 20 मान लिया थी। अगर 7/4 से करता तो सर 35 आता, लेकिन किया किससे? 3/5 से, यानी कि 12 आया। यानी कि सही कौन सा था सर? 35। इसका मतलब 3/5 से किया। तो परसेंट एरर क्या हुआ? हम कहेंगे सर परसेंट एरर हुआ कि 35 से सर 12 हो गया। 35 से 12 हो गया तो कितना कम हो गया? हम कहेंगे सर 23 कम हो गया। बोलो हाँ या ना? 23 कम हो गया सर। 23 कम किससे हो गया? तो परसेंट एरर क्या आ जाएगा सर? ध्यान दीजिए, परसेंट एरर क्या आ जाएगा कि भाई 23 कम हुआ सर। 23 कम हुआ पर कहाँ से सर? 35 से और इंटू 100।
जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। जब 5 से चला गया 7 बार और ये 5 से चला गया सर 20 बार, यानी कि ये हो गया आपका 0 2 3 जा 6 2 2 जा 4 460/7, यानी कि 7 6 जा 42 4 40 और 7 5 जा 35, यानी कि बच्चा 5 65:5/7% का एरर आएगा। मेरी बात समझिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ सर, उस नंबर को जो भी वो नंबर रहा होगा हमने उसे मान लिया 20। देखिए मानना कैसे सर, x वगैरह कुछ नहीं मानना, x कहाँ मानना है मैं वो भी बताऊंगा। बहुत रेयर केसेस में कहीं नहीं माना जाता, बहुत रेयर केसेस में x मानो। मैं कह रहा हूँ सर, आप जब आपको वो नंबर पता ही नहीं है कि वो नंबर है क्या, वो ओरिजिनल नंबर कुछ भी रहा होगा तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते अगर हमें आंसर किस में पूछा हो, बशर्ते अगर आंसर हमें परसेंट वैल्यू में पूछा हो। मीन्स समझिए मेरी बात को कि जब हमें कोई नंबर नहीं पता तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी मान के हम उसे उसके बाद क्वेश्चंस की वैल्यू से कंपेयर करा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमें क्वेश्चंस में कोई वैल्यू नहीं पता सर, वो कुछ भी हो सकती है, हमें मालूम ही नहीं, तो आप उसे कुछ भी मान सकते हो, बशर्ते अगर आप कुछ भी मानोगे तो उसे क्वेश्चंस में जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उससे कंपेयर कराना होगा। समझिए आगे बात मैं समझाऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन सर अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो तो इसलिए आप कोई भी मान सकते हो। आइए सर मैंने 20 मान लिया उसी तरीके से। अब आप देख रहे होंगे सर मैंने 20 ही क्यों माना, सर मैं 30 मान लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर ध्यान रखिए, नंबर आपको इस तरीके से मानना है कोई भी कि वो इजी हो जाए, वो कट जाए। कैसे? देखिए मैंने 20 क्यों माना, मैंने देखा सर 7/4 3/5, यानी कि 4 5 जा 20। मैंने इन्हीं क्यों, जो कि इससे कट जाए, पॉइंट में जनरेट ना हो। आप कोई भी मान लो सर, सबसे सेम आंसर आएगा। ठीक है, देखिए मैं एक नंबर और मान लेता हूँ, 20 में 40 मान लेता हूँ। मान लो सर वो नंबर 40 रहा होगा तो सर 7/4 से किया अगर करता तो 40 के इंटू करता तो ये आता सर 70, ये आता 70, लेकिन किया किससे, 3/5 से, तो 40 ये चला जाएगा 8, यानी कि 24। तो सर कितना कम हो गया, हम कहेंगे 6 और ये आ जाएगा 6 2 गया, यानी कि ये गया आपका 6 से 2 गया 3 4, ये आ जाएगा आपका 46, यानी कि 46 कम हो गया। सर 46 कम कहाँ हो गया, तो परसेंट एरर आ जाएगा। हम कहेंगे 46 कम हुआ 70 पे और इंटू 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो सर सेम बात वही आ गई, 460/7, यानी कि 65:5/7%। आप देख पा रहे होंगे क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि सर वो नंबर ही कौन सा था जो मल्टीपल करना था वो मालूम ही नहीं है। ये बात आप समझ लें। और दूसरी मज़े की बात, हमें आंसर भी परसेंटेज वैल्यू में पूछा, अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में जब भी आंसर परसेंट या अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो तो आप उस नंबर को कुछ भी लेट कर सकते हैं जो हमें मालूम नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप समझिए। ठीक है सर, आइए आगे बात करते हैं। देखिए मैंने सर 40 भी मान लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने 20 भी मान लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 20 40 क्यों माना, आप 30 मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन एक बात, मेरी बात को हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपको एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना है, आपको एक ऐसा नंबर लेके चलना है जो कि क्वेश्चंस में जो नंबरिंग यूज़ हुई है उनसे कट जाए। आपको एक ऐसा नंबर लेके चलना है जो कि उस क्वेश्चंस में नंबरिंग यूज़ हुई है, आप वो उससे कट जाए। जैसे मान लो मैंने 20 क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन में लिखा था 7/4 3/5, और 7 के नीचे 4 है और 3 के नीचे 5 है, इसलिए मैंने इस 4 5 जा 20 के मल्टीपल जितने ले लो सर आसान पड़ जाएगा। इसलिए नंबर भी क्वेश्चंस में जो नंबरिंग यूज़ हुई है, जो डाटा यूज़ हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप वो नंबर लेट करो। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो उनसे कट जाए और इजी हो जाए, कैलकुलेशंस बहुत लेंदी ना हो जाए। ये बात आप समझिए। सर अगर मैं 21 मान लेता तो ये 4 और 5 से नहीं कटता, ये पॉइंट में आता, और पॉइंट में आता तो आपको प्रॉब्लम होती, आंसर उससे भी वही आना था। ये बात आप समझिए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन में वैल्यू आपको कैसे जज करनी है, वो वैल्यू क्या होगी, कैसे आपको माननी है, मैंने कहा कुछ भी मान सकते हो सर, ये बात आप समझिए। ठीक है, ये बात आप समझ लिए, कुछ भी मान सकते हो अगर हमें आंसर परसेंट में या एब्सोल्यूट में पूछा हो। और अगर नहीं भी पूछा है, आप नहीं भी पूछा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आंसर नहीं पूछा है, ठीक है, अनएब्सोल्यूट वैल्यू में भी आंसर नहीं पूछा है, तो आप
फिर भी कुछ भी मान सकते हो, बशर्ते आपको क्वेश्चन की किसी एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन कराना पड़ेगा। ये बात समझिए, मैं आगे बताऊंगा आपको कंपैरिजन क्या है। फिलहाल आप ये समझिए होंगे कि जब भी आंसर परसेंट में या एब्सोल्यूट में पूछा जाए, अनएब्सोल्यूट में पूछा जाए, तो हम कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वैल्यू सर लेट की जाए जो कि क्वेश्चन में डाटा यूज है उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस इजी हो। समझिए, जैसे मैंने 40 लेट कर ली और 20 लेट कर ली, बात समझ में आई? तो सर ये क्वेश्चन था, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम है। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, कोई वैल्यू मान के कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है सर, तो आप इसे उतार लीजिएगा। ये मैंने दूसरा तरीका दूसरी वैल्यू लेट करके आपको बताई। तो सर ये क्वेश्चन नंबर सर 10 ये था, मिटा रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। आइए मेरी बातों को क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सब पढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। मीन्स अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, लेकिन किया किससे? 3/4 से। फाइंड द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन, यानी कि हमें यहाँ भी आंसर सर परसेंट में पूछा है, तो आप कुछ भी मान लो, लेकिन नंबर एक ऐसा मानो जो कि क्वेश्चंस में जो डाटा यूज़ हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो कट जाए और कैलकुलेशन ईजी हो। ये बात समझिए। तो यानी कि हमें करना था मल्टीपल सर किससे? हमें मल्टीपल करना था 4/3 से, लेकिन हमने मल्टीपल कर दिया किससे? 3/4 से। करना था 4/3 से, लेकिन मल्टीपल किससे कर दिया? 3/4 से। तो मैं सर उस नंबर को लेट क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी लेट कर लो जो कट जाए, यानी कि 3/4 का जो मल्टीपल हो जाएगा सर वो 12 हो जाएगा, यानी कि मैं वो नंबर को 12 लेट कर लेता हूं। तो मान लो कि वो नंबर अगर 12 रहा होगा तो 4/3 से जब उसे मल्टीपल किया होगा तो कितना आया होगा सर? हम बोलेंगे 16 आया होगा। मान लो सर उस नंबर को अगर 3/4 से मल्टीपल किया होगा तो कितना आया होगा सर? 9 आया होगा। यानी कि सही क्या था? यानी कि 16 आना चाहिए था, लेकिन क्या आया? 9। तो हम कहेंगे सर कितना कम हो गया? हम कहेंगे कितना कम हो गया सर? 7 कम हो गया। कितना कम हो गया? 7 कम हो गया। सर 7 जो कम हो गया वो किस पे हो गया? तो ये परसेंट एरर जो हमारा हो जाएगा, तो वो 7 जो कम हो गया वो किस से हो गया? 7 जो कम हो गया वो 16 से हो गया, और इंटू 100। 25 4 से अगर जाए तो ये 25 बार चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो ये आ जाएगा 24 20 140 और 7 पंजे 35। 140 और 30 170 और 5 175। 175 बाय सर कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, यानी बचा हमारे पास 3/4%। यानी कि इतना परसेंट का एरर आ जाएगा अगर मैं वो कोई भी नंबर रहा होगा उसे 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई करूँ। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। चलिए सर आगे बात करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यू कैसे लेट करनी है, उस बात को समझे। मैं क्वेश्चंस बेसिक है, परसेंटेज क्यों बेसिक? क्वेश्चन करना ही नहीं है। मैं जो बातें बता रहा हूँ सर उन्हें भी माइंड में इंडिकेट करते हुए चलिएगा, बहुत काम आएंगे सर आगे, क्वेश्चंस को ईजी करेंगे। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं आज की क्लास का। कॉपी कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 12 को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज़ द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशंस। यानी कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 की जगह 3/5 से क्या कर देता है सर? मल्टीपल कर देता है। यानी कि 5/3 की जगह, यानी कि करना था 5/3 से और मल्टीपल कर दिया 3/5 से। तो वो नंबर क्या रहा होगा? मैंने कहा सर कुछ भी मान लो, परसेंट में मैं आंसर पूछा है तो हमने 3 5 ज़ा 15 वो नंबर मान लिया। देखो किस तरीके से कोई भी नंबर लेना है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा सर। और इंटू 15 ले लिया तो 5 से चला जाएगा सर 3, यानी कि वो नंबर हो गया सर आपका 9, और इधर 5 और इधर हो गया ये 25, राइट। तो यानी कि 25 से 9 हो गया। अगर 25 से 9 हो गया तो कितने का कमी आ गया सर? 16 का कमी आ गया। तो सर वो कमी देखिए सर, इसने पूछा हमसे परसेंट एरर। परसेंट एरर का मतलब या तो सर वो बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा, या बढ़ जाएगा या घट जाएगा सर, दो ही तो बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझिए। तो वही परसेंट एरर होगा। तो परसेंट एरर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे सर 16 घट गया सर 25 से, और इंटू
100, 25 से 4 बार और 16 फोरज़ा होता है सर, 16 फोरज़ा होता है आपका 64%, यानी कि उस नंबर में 64% का कमी आ जाएगा। ये बात आप समझिए सर। तो उम्मीद है कि ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है सर, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने क्या बताया, मैंने क्या जो चीज़ें बताई उन चीज़ों को ध्यान रखिए। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं सर इस क्वेश्चन में काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी जहाँ भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये बात आप समझिए सर। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। आइए सर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसे मिटाना चाह रहा हूँ। आइए सर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, यानी कि 3/5 की जगह 7/4 से मल्टीपल किया गया। यानी कि कोई नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 13 7/5 की जगह 7/4 की जगह 3/5 से मल्टीपल किया गया। 7/4 की जगह 3/5 से मल्टीपल किया गया किसी नंबर को, तो परसेंट एरर क्या हुआ होगा, या तो कमी हुई होगी या बढ़ोतरी हुई होगी। वो वही कमी और बढ़ोतरी जो परसेंट में हमें बतानी है। तो आप समझिए सर, करना था 7/4 से, उस नंबर क्या हो जाएगा, हम मान लेते तो नंबर 20, करना था वो नंबर 20 7/4 से, लेकिन किया किससे उस नंबर को, 3/5 से, यानी कि 4 ये हो जाएगा 12। तो सर कितना कमी आ गया, हम कहेंगे ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपको, यानी कि हम कहेंगे सर 27 यूनिट का कमी आ गया। तो सर वो परसेंट एरर क्या हो जाएगा, इस तरीके से करने पे वो परसेंट एरर हम कहेंगे सर 27 का कमी आ गया 35 पे, क्योंकि सही कौन था, 7/4 से करना था, किया 3/5 से। इस बात को समझें, यानी कि 27 का कमी आ गया 35 पे इंटू 100। ये चला जाएगा सर 5 से चला जाएगा 20 बार और 5 से चला जाएगा 7 बार, तो 27 दूनी होता है सर, 27 दूनी 0, 14 और 254, यह आएगा 540 डिवाइड बाय 7। सर 7 से 54 तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 7 होता है 49, 7 7 होता है 49 सर, बचा 50, तो 7 7 49/1/7%, यानी कि 77/1/7% का कमी आ जाएगा। कमी क्या सर, परसेंट एरर आ जाएगा। कब, अगर मैं वो कोई भी नंबर रहा होगा उसे 7/4 की जगह 3/4 से करता हूँ। इस बात को आप समझिए सर, ध्यान रखिए सर, जहाँ से घट या बढ़ रहा होगा उसी पे हम परसेंट कैलकुलेट करेंगे, ये बात समझिए। और जिस पे हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो बेस होता है सर, वो क्या होता है, बेस, और वही बेस आपका ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का काम करता है। ये बात आप समझ लीजिए, तो ये पहचान आपको हमेशा रखनी, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके का था, उम्मीद है टाइप समझ में आया होगा आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा सर। सर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 2%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये कह रहा है कि किसी आयकर की दर अगर 23% से बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 2% से कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या होगी। सर इस पे एक बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा ध्यान से। आइए सर, हम कहते हैं सर इनकम, इधर हम लिखते हैं इनकम, इधर हम लिखते हैं इनकम, और इधर हम लिख लेते हैं टैक्स, और इधर हम लिखते हैं नेट इनकम। बात को समझिए सर। मान लो सर मेरी इनकम 100 रुपये होगी, मान लो सर मेरी इनकम 100 रुपये है, और जो टैक्स में देता हूँ वो टैक्स में सर 20% में टैक्स देता हूँ। ध्यान रखिए
सर मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 20% टैक्स देता हूँ, यानी कि 20 रुपये टैक्स देता हूँ, तो मेरी नेट इनकम जो होगी वो कितनी होगी? 80 होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 20 रुपये टैक्स देता हूँ, तो मेरी नेट इनकम जो है वो 80 है। बोलो हाँ या ना? तो सर अब समझिए, इनकम तो मेरी सेम है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इनकम तो मेरी सेम है लेकिन मेरा टैक्स सर बढ़ जाता है। मेरी बात समझिए सर, मेरी इनकम तो सेम है लेकिन मेरा टैक्स बढ़ जाता है। तो मान लो सर मेरा टैक्स 50% बढ़ गया, मान लो मेरा टैक्स 50% बढ़ गया, तो 20 का 50% होता है सर 10, यानी कि 10 रुपये बढ़ गया। तो यानी कि अब जो मैं टैक्स दूंगा वो कितना दूंगा? 30 दूंगा। मेरी बात समझिए, मेरी इनकम तो सेम रही लेकिन अब मेरा 50% टैक्स इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 20 का 50% 10, यानी अब जो मैं टैक्स दे रहा हूँ वो मैं 30 रुपीज़ टैक्स दे रहा हूँ। अगर मैं अब 30 रुपीज़ टैक्स दे रहा हूँ तो सर मेरी नेट इनकम अब क्या रही होगी? मेरी नेट इनकम अब 70 रुपीज़ रही होगी। बोलो हाँ या ना? तो सर इससे हमें मिला क्या? हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं? इस बात को समझिए सर, ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं, आप देखिए सर मेरी इनकम तो सेम है, इनकम तो मेरी सेम रही, लेकिन जैसे ही मेरा टैक्स बढ़ा, ध्यान रखिए, जैसे ही मेरा टैक्स बढ़ा वैसे ही नेट इनकम सर कम हो गई। क्या कहा मैंने? सर जैसे ही मेरा टैक्स, मैंने टैक्स बढ़ाया वैसे ही मेरी नेट इनकम कम हो गई। मेरी बात समझिए सर, सोचो अगर मैं टैक्स नहीं बढ़ाता तो क्या नेट इनकम घटती? नहीं घटती। सर इनकम सेम रहने पर अगर टैक्स बढ़ता है तो इनकम, नेट इनकम घट जाती है। अगर टैक्स घट जाता है तो नेट इनकम बढ़ जाती है। यानी कि टैक्स में कुछ भी चेंज होगा उसका अपोजिट चेंज नेट इनकम पे दिखाई देगा। ये बात आप समझ लें। या नेट इनकम पे कोई भी चेंज होगा उसका अपोजिट चेंज टैक्स पे दिखाई देगा। यानी कि टैक्स घटेगा तभी नेट इनकम बढ़ जाएगी, अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घट जाएगी। कब? सब जब हमारी इनकम क्या हो? सेम हो। तो कंक्लूज़न ये है सर, हम आपसे बताना चाह रहे हैं, कंक्लूज़न ये है कि amount of change of tax equal to ये चीज़ है। कंक्लूजन ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के अमाउंट में जो भी चेंज होगा, सॉरी, ठीक है सर, समझ जाएं। अमाउंट ऑफ चेंज यानी कि ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के अमाउंट में जो भी चेंज होगा वो चेंज बराबर होगा नेट इनकम के। ये बात समझिए, मैंने अभी बताया कि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगी। कब सर? अगर इनकम सेम है। तो इसे कंक्लूजन ये है कि टैक्स के अमाउंट में जो भी चेंज आएगा वो चेंज बराबर होगा नेट इनकम के अमाउंट में जो चेंज आएगा। ये बात समझिए, मीन्स टैक्स के अमाउंट में जो भी चेंज होगा वही चेंज बराबर होगा नेट इनकम के। समझिए मेरी बात को, जितना बढ़ा उतना ही घट गया। ये बात समझ, जितना बढ़ा उतना ही घट गया, इसलिए सर बराबर। कितना बढ़ा था सर? 10 बढ़ गया तो 10 घट गया। तो इसलिए कहा कि जो भी टैक्स के अमाउंट में जो भी चेंज होगा वो चेंज बराबर होगा नेट इनकम में जो
चेंज होगा। समझ पाए मेरी बात को, नहीं पाए तो कंक्लूजन सर यही से आप नोट कर लीजिएगा सर, यही काम आएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। यानी कि टैक्स में जो भी चेंज होगा बराबर होगा नेट इनकम में जो चेंज होगा। किसकी वजह से? उस टैक्स की वजह से जो चेंज होगा। मीन्स टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, टैक्स घटेगा तो वो घटेगी। लेकिन जो भी घटेगा बढ़ेगा, इधर घटेगा तो उधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो उधर घटेगा, लेकिन जो भी होगा वो दोनों तरफ बराबर होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा सर। और फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से सर, पॉइंट को नोट, पॉइंट भी नोटेड सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखते हैं। तो अब कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23%, यानी कि अगर इनकम टैक्स की जो रेट है वो बढ़ जाए 23%। ध्यान रखिएगा, मीन्स पहले भी कुछ रेट रही होगी, यानी कि जो भी रही होगी वो कह रहा है उस रेट पे अगर 23% बढ़ जाए तो उसका जो नेट इनकम है वो 2% डिक्रीज हो जाती है। तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि यहाँ भी हमें क्या निकालनी है? इनकम टैक्स निकालनी है और इनकम टैक्स की रेट निकालनी है जो कि परसेंट में होती है, यानी कि वैल्यू परसेंट में लेती है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आए तो हमने एक बात सीखी सर अभी कि टैक्स अगर बढ़ेगा तो उतनी ही नेट इनकम घट जाएगी, टैक्स अगर घटेगा तो उतनी ही नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स 23% बढ़ जाए, मान लो सर इनकम टैक्स कुछ भी रहा होगा, टैक्स कुछ भी रहा होगा, तो उस टैक्स पे 23%, उसका 23% हमने मान लिया। वो टैक्स कुछ भी रहा होगा, हम मानने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि हमें परसेंट में पूछा है। मान लो वो टैक्स कुछ भी रहा होगा, उस पर 23% बढ़ गया, तो सोचो उस टैक्स पे 23% अगर बढ़ गया तो नेट इनकम, ध्यान रखिए, तो नेट इनकम 2% घट जाती है, नेट इनकम 2% घट जाती है। बोलो हाँ या ना? तो नेट इनकम 2% घट जाती है, इतनी घट जाएगी। तो एक बात समझिए, मैंने कहा कि सर वो 2% नेट इनकम तभी घटी जब आपका टैक्स 23% बढ़ा। बोलो हाँ या ना? और मैंने कहा कि अगर टैक्स में कुछ बदलाव होगा वही बदलाव आपका नेट इनकम में दिखाई देगा, यानी कि टैक्स में जितना भी चेंज आएगा उसके इक्वल चेंज नेट इनकम में भी होगा। इसका मतलब टैक्स का 23% इक्वल होगा नेट इनकम के 2% के। बोलो हाँ या ना? अभी तो चीज़ लिखा ही मैंने, ध्यान से समझिए बात को। तो सर यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैक्स और नेट इनकम इसके नीचे आ जाएगा। तो ये नेट टैक्स इक्वल टू नेट इनकम जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेट इनकम, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/23। ये बात आप समझिए। इसका मतलब टैक्स कितना था? ध्यान रखिए, टैक्स कितना था? 2 और नेट इनकम कितनी थी? 23। तो मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं अगर टैक्स 2 यूनिट था और नेट इनकम 23 यूनिट थी। ध्यान से देखिए, अगर टैक्स 2 यूनिट था और नेट इनकम 23 यूनिट थी, देखिए यूनिट हमें मान के चलना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें भी आंसर परसेंट में पूछा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस में, एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आंसर ही परसेंट में पूछा है। बात समझिए। तो यानी कि टैक्स कितना है? 2 यूनिट और नेट इनकम कितनी है? 23 यूनिट। इसका मतलब सर इनकम क्या रही होगी? सर इसका मतलब इनकम 25 यूनिट रही होगी। बोलो हाँ या ना? तो हमें टैक्स रेट बताना है, तो सर टैक्स रेट क्या हो जाएगा? सर टैक्स रेट हो जाएगा, हम कहेंगे सर 2 यूनिट टैक्स लगा कहाँ?
25 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2 यूनिट टैक्स लगा कहाँ, 25 पे, तो परसेंट इंटू 100, 25 से सर 4 बार, यानी कि जो इनकम टैक्स होगा वो कितना होगा सर, वो 8% होगा, यानी कि इनकम टैक्स की जो रेट रही होगी वो 8% रही होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए सर क्वेश्चंस को कॉपी कर लें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका था सर, क्वेश्चन नंबर 14 आपका था। आइए सर क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करें, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो पोस्ट करके कॉपी कर सकते हैं सर आप। चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए सर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना है सर, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, तो नेट इनकम डिक्रीज बाय 1%। यानी कि सर इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ जाए, यानी कि टैक्स अगर 19% बढ़ जाए, तो टैक्स का 19% ये होता है, अगर ये बढ़ जाए तो सर नेट इनकम 1% घट जाती है। तो सिंपल सी बात है, नेट इनकम कितनी घट जाती है, नेट इनकम 1% घट जाती है। तो वही बात है सर, अगर ये 19% बढ़ा तभी नेट इनकम 1% घटी होगी, जो कि सर इधर बढ़ना उधर घटना, इधर घटना उधर बढ़ना, बोथ आर सेम, यानी कि बराबर होता है। अभी बताया हमने सर कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना हमेशा, कब, जब हमारी इनकम सेम हो। अगर इनकम सेम होगी तो जितना टैक्स बढ़ेगा वो बराबर होगा जितनी नेट इनकम घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 100 चला गया, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा भाई, हमारा टैक्स हो जाएगा 1/19। तो आप समझिए, अगर इनकम इधर लिखूं और टैक्स इधर लिखूं और नेट इनकम इधर लिखूं, तो देखिए इसे टैक्स कितना था, टैक्स 1 था और नेट इनकम कितनी थी, 19 यूनिट थी। अगर टैक्स 1 था, नेट इनकम 19 यूनिट थी, तो आप मुझे बताएं तो इनकम क्या रही होगी। हम कहेंगे सर इनकम 20 रही होगी। अगर इनकम 20 रही होगी तो टैक्स कितना है, 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट 20 का कितना परसेंट होगा, तो सर जो टैक्स रेट हो जाएगी हमारी, वो जो टैक्स रेट हो जाएगी 1 यूनिट लगा सर 20 पे और इंटू 100, 20 से कितनी बार सर 5%। हम सभी जानते हैं 1/20 5% होता है, ठीक है। यानी कि जो टैक्स रेट रही होगी वो 5% रही होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ पाए नहीं पाए सर, बड़ा आसान है चीज़ें, कोई कठिन नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 16 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करें सर इसे उतारने के बाद, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा सर पोस्ट करके, ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करें। आइए आइए सर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है कि इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाय 19%, मीन्स अगर एक इनकम टैक्स, इनका जो टैक्स है वो 19% बढ़ जाता है, यानी कि इतना टैक्स अगर बढ़ जाए तो सर उसकी नेट इनकम 6% घट जाती है। तो यानी कि 19 बढ़ा तो ये घट गया, तो दोनों चेंजेस बराबर होते हैं। सभी जानते हैं सर 100 से 100 ये हो जाएगा टैक्स अपॉन नेट इनकम, ये हो जाएगा 6/19। अगर टैक्स 6 यूनिट है और नेट इनकम 19 यूनिट है, तो आप मुझे बताएं इनकम क्या रही होगी। सर हम बोलेंगे इनकम 25 रही होगी और टैक्स क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। तो आप मुझे बताएं सर नेट इनकम क्या रही होगी। हम बोलेंगे नेट इनकम सर 19 है, तो यानी कि 6 यूनिट का टैक्स लग गया, तो सर वो टैक्स रेट क्या हो जाएगी, 6 यूनिट डिवाइड बाय 25 इंटू 104, यानी कि वो टैक्स जो रहा होगा वो 24% रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे यहाँ तक, ठीक है सर। आइए सर आगे बढ़ते हैं और कॉपी कर लीजिएगा इस बात को
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को करने की कोशिश करते हैं। आइए सर, यहाँ तक समझ में आ गया को उम्मीद है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मैंने कहा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस पॉइंट का ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं या कोई भी लाइव सेशन वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है सर, और मैंने कहा है परसेंटेज की पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड है, सारे चैप्टर की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा और कोई नए एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम का, जैसे अभी एसएससी सीजीएल 2019 का रिज़ल्ट आया और अभी मेंस की तैयारी चल रही है, तो एसएससी सीजीएल का जो प्री था वो सारे सेट जो मैथ्स के हैं वो भी सर हम वहाँ पे कराएंगे, जो आप सक्सेस पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है सर, आइए सर, ऐसा नहीं यहाँ पे भी प्रोवाइड है लेकिन वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए सर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 सर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाय 17%, यानी कि अगर इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाय 17%, यानी कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है, मीन्स अगर टैक्स 17% बढ़ जाता है तो नेट इनकम आपकी घट जाती है सर 3%। सेम बात है, तो सर टैक्स अपॉन नेट इनकम, टैक्स कितना हो जाएगा 3, नेट इनकम 17। तो इनकम क्या हो जाएगी सर आपकी, हम बोलेंगे इनकम हमारी 20 हो जाएगी और टैक्स हमारा 3 हो जाएगा और नेट इनकम हमारी 17 हो जाएगी। तो वही बात है सर कि अगर तो टैक्स रेट क्या होगी, हम कहेंगे 3 यूनिट टैक्स लग गया सर 20 पे इंटू 100, हम कहेंगे सर टैक्स रेट 15% है। सर सेम क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, सेम क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा मैंने क्या बताया कि अगर इनकम सेम है तो अगर टैक्स में जो भी चेंज होगा वो चेंज बराबर होगा नेट इनकम पे जो चेंज होगा, ये बात आप तो समझिए। और इससे पहले मैंने यहाँ तक आपको ये बताया कि कभी भी क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू लेट करनी है तो कैसे करनी है। ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में आंसर परसेंट में या एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो तो आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पूछा हो, अगर एब्सोल्यूट में आंसर पूछा हो तो तब भी हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी वैल्यू का कंपैरिजन किससे, क्वेश्चंस में जो एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ हुई है उससे करा सकें। ये बात समझिए। और कैसे लेट करनी है वो भी मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, मेरे हर क्वेश्चन को देखते रहिए, उसे नोटिस करते रहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है सर, कुछ ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा समझना है आपको। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 17 ये था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 को करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। आए इसे मिटा दें। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से है कि हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड if its length is increased by 23% and breadth is increased by 9%। यानी कि ये कह रहा है कि रेक्टेंगल का कितना परसेंट एरिया एक्सीड हो जाएगा, रेक्टेंगल का कितना परसेंट एरिया, मीन्स हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड, हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड if its length is increased by 23% and breadth is increased by 9%। यानी कि अगर लेंथ 23% बढ़ जाए और ब्रेथ 9% बढ़ जाए। इस बात को समझिए। सर एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ध्यान समझिए
तो हमें देखो यहाँ भी सर आंसर परसेंट में ही पूछा है, इस क्वेश्चन में भी हमें आंसर परसेंट में ही पूछा है, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, आइए बात को समझते हैं। इसने कहा सर एक रेक्टेंगल रहा होगा, अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं 23% बढ़ा दूं और ब्रेथ को 9% बढ़ा दूं, तो सर उसके जो एरिया में जो चेंज होगा वो क्या होगा। तो आप समझिए सर, अगर एक रेक्टेंगल की ब्रेथ को मैं बढ़ा दूं और रेक्टेंगल की लेंथ को मैं बढ़ा दूं, तो चेंजेस आपको कहाँ दिखाई देगा? डेफिनेटली सर उसके एरिया पे दिखाई देगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप सभी समझते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ये चीज सभी जानते हैं सर, जो नहीं जानता है वो अब जान ले। ठीक है सर, तो मैं कहूँगा मैं इधर लिख लेता हूँ सर लेंथ और इधर लिख लेता हूँ मैं ब्रेथ। ये होता है सर एरिया। ठीक है सर, ये होता है हमारा एरिया। तो भाई अब वो कह रहा है कि अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ को 23% बढ़ा दूं, तो इसका मतलब सर पहले भी कुछ रही होगी, बोलो हाँ या ना। भाई लेंथ पहले भी कुछ रही होगी, हाँ या ना। बेसिकली सर पहले भी कुछ लेंथ रही होगी, तो क्या मान लें, हमने मान लिया कि 23%, हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, आंसर परसेंट में पूछा लेकिन इजी मानना सर, मैंने कहा है हम मान लेते हैं सर पहले लेंथ 100 रही होगी, कोशिश करना क्वेश्चन में 100 मानने की। हमने कहा 100 लेंथ रही होगी और जब 23% बढ़ जाएगी तो 100 का 23%, जब भी हम परसेंट किसी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर ऐसा नंबर मान लो कि जिस पे वो परसेंट कैलकुलेट करना इजी हो जाए। 100 मान लिया तो यानी कि वो लेंथ कितनी हो जाएगी सर, हम कहेंगे वो 123 हो जाएगी। उसी तरीके ब्रेथ अगर 9% बढ़ जाए तो हमने मान लिया कि सर ब्रेथ कितनी होगी, पहले वो भी मान लिया कि 100 होगी। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा सर, ब्रेथ 100 रही होगी, कितना 9, तो अब कितनी हो गई सर 109 होगी। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो बात यह है कि एरिया पे जो चेंज होगा सर वो क्या होगा, तो हम कहेंगे जो एरिया है वो कितना है, ध्यान से समझिए, जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 1000। कुछ लग रहा होगा कि बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं सर कठिन नहीं है अगर आपको कैलकुलेशंस आती है। अब मुझे इसे 109 से मल्टीपल करना है, देखिए बहुत इजी है। पहले 109 से ना करके मैं इसे 100 से मल्टीपल करूं, अगर मैं 123 को 100 से मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा 12300, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसे अब 9 से मल्टीपल करूंगा तो पहले 9 को 100 से करूंगा 900, फिर 20 से करूंगा 180, यानी कि 900 और 100 हज़ार 1080 यानी कि हो जाएगा 27। तो ये 1080 में अगर 20 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1100 यानी कि 1107। तो इसमें 1107 और आप जोड़ सकते हो। सर कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये भी हम आपको आगे आगे बताएंगे। तो सर ये हो जाएगा इंटू करके 13407, यानी कि पहले वो 10,000 जो एरिया था अब वो एरिया कितने यूनिट हो गया, 13,407। तो कितना बढ़ गया सर, हम बोलेंगे सर 3,407 यूनिट एरिया इंक्रीज हो गया। मेरी बात आई समझ में। देखिए कैलकुलेशन से नहीं घबराइएगा, करनी तो पड़ेगी सर, इसलिए कैलकुलेशंस भी सर अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन किस तरीके से अच्छी करनी है ये भी सर हम आगे लेक्चर में आपको बताते रहेंगे। स्पीड मैथ्स भी बताएंगे कैसे किया जाता है। तो देखिए 123 की 109 से करनी, कैसे, हमने कहा 100 की पहले किससे कर ली, 23 से, 123 से यानी कि 12,300। फिर 9 की 123 से, देखो 123 से 9 की पहले 100 से करो 900, फिर 20 से करो कितना हो जाएगा 180, फिर 27 से करो यानी कि 1107 और जोड़ लिया तो आ जाएगा 13,407। तो कितना बढ़ गया 3,407। तो हम कहेंगे कि जो एरिया में जो चेंज होगा वो कितना होगा,
3047 का चेंज हुआ सर किस पे, 10,000 पे और इंटू 100, 0 से 0 चला गया, देखिए कितना आसान है, और ये आ जाएगा 34.0% का क्या हुआ, चेंज होगा। यानी कि उस रेक्टेंगल के एरिया में 34.07% का चेंज आ जाएगा। सर ये बात आप ध्यान रखें। तो मैंने क्या कहा सर, क्वेश्चन ये था कि अगर एक रेक्टेंगल के एरिया पे क्या चेंज होगा अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ 23% बढ़ा दी जाए और लेंथ 9% बढ़ा दी जाए। तो सर पहले अगर 23% लेंथ बन रही है तो कुछ ना कुछ रही होगी सर। तो अगर मुझे 23% बढ़ाना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा जिस पे 23 का परसेंट कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो इसीलिए हमने मान लिया कि सर पहले लेंथ 100 रही होगी और 23% जैसे ही उस पर बढ़ गया, 23% जैसे ही बढ़ गया तो 123 लेंथ हो गई। वैसे ही सर ब्रीथ मान लिया 100 रही होगी और जैसे ही उस पर 9% बढ़ गया तो 109 हो गया। तो वही बात है सर, पहले इसका मतलब वो कितना था सर, पहले वो 10,000 एरिया था, अब जो एरिया है वो कितना है 1,013,407, यानी कितना एरिया बढ़ गया 3407। किस पे बढ़ गया सर, 10,000 पे, यानी कितना परसेंट 34.07% जो एरिया है रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर इंक्रीज एरिया। ये बात आप समझ लें। तो उम्मीद है कि इस बात को भी आप समझे होंगे। थोड़ा सर कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देना कि हमें कोशिश रखनी है कि हमारा कैलकुलेशंस कम यूज़ हो, और मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन कब और कहाँ कैसे कम यूज़ होगा, चैप्टर को समझिए, हर क्वेश्चंस को आपको ऑटोमेटिक जब चैप्टर ख़त्म होगा आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। ये सर मेरी गारंटी है, अगर आप एक सही तरीके से देखते हो, बेसिक आपने सही से पढ़ा है। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से है, कॉपी कर लीजिएगा सर इसे, देखिए आए। आइए सर क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से है। 19 हमसे कह रहा है कि 19 क्वेश्चन नंबर है कि इन अ ट्राइंगल इट्स अल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाय 22%, यानी कि अगर ट्राइंगल का अल्टीट्यूड यानी कि हाइट अगर 22% बढ़ा दी जाए, इट्स बेस इज डिक्रीज बाय 6% और बेस 6% डिक्रीज कर दिया जाए, तो फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। तो यानी कि वो नेट इफेक्ट एरिया पे क्या होगा उस ट्रायंगल के। तो आप समझिए सर, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अल्टीट्यूड हाइट सर सेम बात है, ये किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बच्चा जानते हैं सर, आप भी जानते होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 19 कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के एरिया के अल्टीट्यूड में, तो सर एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं सर। ये कह रहा है कि अगर उसके अल्टीट्यूड को 22% बढ़ा दिया जाए, मेरी बात समझिए, अगर अल्टीट्यूड को 22% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब अल्टीट्यूड पहले क्या रहा होगा सर, हम कहेंगे 100, तो अब क्या हो जाएगा सर 122 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर बेस 6% घटा दिया जाए, बेस 6% घटा दिया जाए, मान लो सर पहले बेस 100 रहा होगा और अब 6% घटा दिया जाए, यानी कि अब बेस हो जाएगा सर 94। बोलो हाँ या ना। और सर 1/2 तो दोनों में ही कॉमन होगा, राइट। एक बात समझिए सर, 1/2 दोनों में ही कॉमन है। 1/2 देखिए ये एरिया है, मैंने इसमें ही रखा, ये बात समझिए,
ठीक है, हमने कहा कि एरिया ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट यानी कि अल्टीट्यूड अगर 22% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? 22%, यानी कि पहले मान लिया कि वो 100 रही होगी और ये कितना -6% डिक्रीज़ कर दिया जाए, 100 से 6% यानी कि 94। तो बताएं, तो बताना सर ये है कि जो एरिया में जो परसेंट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? तो बहुत इजी है, आइए सर समझते हैं। भाई 2 से तो चला जाएगा 50 बार, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 50 × 100, ये हो जाएगा 5000। ऐसे 2 से ये चला जाएगा, हमारा 2 से हम इसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 6 × 12, 2 1 × 261। तो अब इसे मल्टीपल करना है। देखिए बहुत इजी है, 94 को 64 और 1 से मल्टीपल किस तरीके से करना है, ध्यान दीजिए। सर आप पहले 60 से मल्टीपल कीजिए। अगर मैं 60 से 94 को मल्टीपल करूँगा तो 0 9 4 ज़ा 24, 2 9 6 ज़ा 54 और 2 56, ये हो जाएगा 60 से। अब 1 से करूँगा तो 94 में और जोड़ लूँगा, यानी कि ये 4 9 13 7 और 5 7 3 4, ऐसे मल्टीपल करना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 5734, यानी कि इतना एरिया बढ़ जाएगा। सर देखिए यहाँ भी हमें आंसर परसेंट में ही पूछा है, तो ये सारा काम देखो यूनिट में चल रहा है, हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मानी, परसेंट में पूछा है, यूनिट में चल रहा है सारा। ये बात समझिए, यानी कि 5000 था तो कितना बढ़ गया? हम बोलेंगे 734 यूनिट बढ़ गया। तो हम बोलेंगे ये किस पे बढ़ा? हम बोलेंगे सर ये 5000 पे बढ़ गया। तो सर हम कहेंगे तो परसेंट इफेक्ट इन इट्स एरिया, यानी कि जो परसेंट इफेक्ट एरिया पे होगा वो कितना होगा? हम बोलेंगे 734 यूनिट बढ़ गया किस पे? 5000 पे इंटू 100। सर 0 से 0, 0 से 0 ये चला जाएगा। अगर मैं इसे 50 यानी कि 5 से डिवाइड, 0 को जो अगर मैं छोड़ूं और मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो सर ये 5 से कितना जाएगा? देखिए सर ये आ जाएगा आपका 734/50। आप इसे आगे डिवाइड कर लिए, कैलकुलेट कर ले, यानी कि हम कह सकते हैं इतना परसेंट का क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। यानी कि 734/50, इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, इतना परसेंट का चेंज आ जाएगा। सर कहाँ? एरिया पे। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। तो सर साथ के साथ सर कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देना है। मैं क्या कह रहा हूँ? साथ के साथ कैलकुलेशंस पे भी आपको वर्क करना होगा, बिना कैलकुलेशंस के भी बात नहीं बनेगी, ये बात आप समझिए। तो उम्मीद है कि ये बात भी आप समझे होंगे। सर क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, ये कैलकुलेशन में बता रहा हूँ सर कैसे करनी है, थोड़ा समझिए। आगे मैं कैलकुलेशंस के भी लेक्चर लेने वाला हूँ, स्पीड मैथ्स कैसे करनी है, कैसे मल्टीपल करने, वो सारी बातें भी बताऊंगा, ठीक है सर। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से है, कॉपी कर लीजिएगा पोस्ट करके और समझिए। सर क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से है, तो सर क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। वही कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल के लेंथ में 37.5% इंक्रीज़ कर दिया जाए और 20% डिक्रीज़ कर दिया जाए तो एरिया से रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस बात को समझिए। तो कहना चाह रहा है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो देखिए सर अब 37.5%
अगर मैं 100 मानूँ तो 37.5% बढ़ाना मेरे लिए बड़े मुश्किल का काम हो जाएगा, राइट। तो एक काम करें, हम इसे फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कर लें। 37% का फ्रैक्शन 3/8 होता है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, होता है नहीं होता। हमने कहा इस बार परसेंट में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमने उसके फ्रैक्शन को ले लिया, यानी कि चाहे परसेंट में वो चीज़ करो चाहे फ्रैक्शन में करो, बोथ आर सेम, राइट। हाँ या ना, ये बात आप समझिए। तो सर 37% यानी कि 3/8 यानी कि 8 यानी कि पहले वो जो लेंथ रही होगी वो ओरिजिनल वैल्यू 100% क्या है, वो 8 रही होगी। सर 37% बढ़ाना है यानी कि 3/8 यानी कि 8 पे 3 बढ़ाना है, यानी कि पहले वो 8 रही होगी क्या लेंथ, और जब 8 पे वो 3 बढ़ जाएगी यानी कि 8 का 37.5% कितना होता है 3, 8 पे जब 3 बढ़ जाएगा तो अब वो कितनी हो जाएगी लेंथ 11। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वहीं ब्रीथ कह रहा है कि सर जो ब्रीथ है वो 20% घट जाती है। सर 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 पे 1 घट जाती है। तो सर इस 5 का ही 20% कौन होगा 1, यानी कि पहले वो 5 रही होगी और अब 1 घट गई तो यानी कि अब कितनी हो गई 4 हो गई। बोलो हाँ या ना, बहुत ईजी था। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ परसेंट में इजी लगे वहाँ परसेंट में करो, और जहाँ परसेंट में कठिन लगे तो उसके फ्रैक्शन को यूज़ करो। और वो यूज़ कैसे करना है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। यही रिलेशंस होता है सर परसेंट और उसके फ्रैक्शन में, सेम यही रिलेशंस होता है। इस बात को समझ लें, हमेशा इसी तरीके से देखना है। तो यानी कि पहले जो एरिया रहा होगा वो पहले एरिया क्या था, वो पहले एरिया सर 40 था और अब एरिया कितना हो गया 44, यानी कि एरिया सर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा सर इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया परसेंट। तो क्या हो जाएगा इंक्रीज एरिया, हम कहेंगे 4 किस पे बढ़ जाएगा 40 पे इंटू 100, 0 से 0 सर 4 से 4, यानी कि सर 10% एरिया जो हो जाए वो बढ़ जाएगा। इस बात को आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 20 था। उम्मीद है कि मुझे इस बात को आप समझ पाए होंगे। और मैंने इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको वैल्यू किस तरीके से रखनी है, क्वेश्चंस स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को देख के हमें क्या पूछा है, कहाँ पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को कैसे लेट करें या कैसे माने, एक्स वगैरह नहीं मानना है, वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है सर। तो सर आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैंने फिर कह रहा हूँ सर इस कोई क्लास को तभी देखिए जब आपके हाथ में शीट हो, और वो शीट कहाँ से लेनी है मैं फिर कह रहा हूँ सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस पॉइंट के ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। चलिए सर आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।